नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केरला म्यूरल के बारे में। जो केरला म्यूरल पेंटिंग जो होता है उसकी खासियत क्या है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है और उसकी परंपरा क्या है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दृश्य कला के तहत आपका टॉपिक आज का है केरला म्यूरल। देखिए, केरला म्यूरल जो है एक भित्ति चित्र होता है। यदि इसकी बात करें हम तो क्या होता है, केरला म्यूरल को हम कहते हैं भित्ति चित्र। केरला म्यूरल क्या होता है, भित्ति चित्र होता है। भित्ति चित्र को हम वॉल पेंटिंग भी कह सकते हैं। वॉल पेंटिंग, भित्ति का मतलब होता है वॉल यानी कि दीवार, भित्ति चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग। क्योंकि इस पेंटिंग को क्या किया था, दीवार पर निर्मित किया था, यानी कि इसे दीवार पर बनाया जाता है, भित्ति पर बनाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं भित्ति चित्र पेंटिंग। तो आपके मन में आ रहा होगा भित्ति चित्र होता क्या था। भित्ति चित्र में सिंपल आप जान सकते हैं कि क्या होता है, एक कलाकृति होती है जो जिसको सीधे दीवार, छत या अन्य किसी स्थायी आधार पृष्ठ पर बनाया जाता है। जैसे कि हमारा एक आधार है, ये इस आधार पर हम कुछ भी लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। उसी तरह जो भी आधार पर यानी कि दीवार पर या छत पर हम सीधे चित्रों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में क्या किया था, दिए गए स्थान पर जो है लयनात्मक तरीके से चित्रों का निर्माण किया था। यानी कि केरला म्यूरल में जो चित्र बनाए जाते हैं वो बहुत ही लयनात्मक होते हैं, बहुत ही इसमें क्रिएटिव होते हैं, बेहतरीन ढंग से चित्रों का निर्माण किया जाता है। केरला का जो ये भित्ति चित्र है, केरला म्यूरल जिसे हम कहते हैं, क्या है, पारंपरिक भित्ति चित्र यानी कि ट्रेडिशनल पेंटिंग है। यह चित्र क्या है, कलात्मक कौशल और रचनात्मक उत्कृष्टता को अभिव्यक्त करने की क्षमता इसके अंदर होती है। यानी कि कह सकते हैं कि इसके अंदर एक कलात्मक कौशल होता है, उत्कृष्ट इसकी रचना की जाती है। केरल के जो है प्रमुख भित्ति चित्र की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना का निर्माण है 15वीं से लेकर के 15वीं से 19वीं, यानी कि इसका निर्माण काल की यदि बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है 15वीं से 19वीं शताब्दी तक इसका माना जाता है। यानी कि माना जाता है कि 15वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ है, निर्माण किया जाता है। अभी वर्तमान समय में भी केरला म्यूरल के तहत बहुत सारे चित्रों का निर्माण कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इसके हम यदि विषय की बात करें, टॉपिक की बात करें तो इसमें आप समझ सकते हैं कि भित्ति चित्रकारी जो होता है, यानी कि जो इसका वॉल पेंटिंग होता है, इसमें प्रयुक्त रंग जो होते हैं वो नेचुरल रंग होते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से रंगों को इकट्ठा किया जाता है। प्राकृतिक नेचुरल जो मटेरियल होते हैं, हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं, उसका निर्माण करके चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि यदि हम रंग की यदि बात करें तो सबसे प्रमुख इसका जो रंग होता है वो होता है गेरू। गेरू आप सभी जानते हो, गेरू जो है केसरिया लाल रंग का होता है। गेरू का प्रयोग किया जाता है, फूलों से जो है पीला रंग लिया जाता है। इसके अलावा हरा, लाल, सफ़ेद, काला, पीला या सुनहरा पीला, इन सभी रंगों का प्रयोग करके केरला म्यूरल के चित्र बनाए जाते हैं। मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद आ रहा है मधुबनी चित्रकला का। मधुबनी चित्रकला आप सभी जानते हो कि मधुबनी चित्रकला को, तो जैसे मधुबनी चित्रकला में भी हम देखते हैं कि इसमें भी क्या कहता है, नेचुरल सोर्सों का यूज किया जाता है, प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके केरला म्यूरल में भी हम यहाँ देख रहे हैं प्राकृतिक स्रोतों से चीज़ें लेकर के यहाँ पर चित्रों का निर्माण किया जाता है। अब आगे हम जान लेते हैं इसमें कि जो इसके चित्र बनाए जाते हैं उसके विषय क्या होते हैं, टॉपिक क्या होता है। देखिए, प्रत्येक जो भित्ति चित्र बनते हैं, केरला म्यूरल जो चित्र बनाए जाते हैं वो अपनी कह सकते हैं कि उसके जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो प्राचीन हिंदू देवी देवताओं के वृत्तांत प्रस्तुत किए गए रहते हैं। यानी जो हमारे प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, रामायण महाभारत हो गया, उससे जो कहानियाँ उसमें लिखी गई है, उसी कहानियों का चित्र हमें कह सकते हैं कि केरला म्यूरल में हमें देखने को मिलता है। तब इसमें कह सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के वृत्तांत जो हो गए इसमें प्रस्तुत हमें मिलते हैं। हम आगे जान लेते हैं कि केरल में जो पाए जाने वाले भित्ति चित्रों में यदि सबसे पुराने चित्रों की यदि हम बात करें तो पुराना एक मंदिर जिसका नाम है तिरुनंदिकरा गुफा मंदिर।
तिरुनंदीकरा गुफा मंदिर में निर्मित चित्र प्राप्त होते हैं, जो कि वर्तमान के समय की यदि बात करें तो वर्तमान उसका जो पड़ोसी राज्य यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पड़ता है। सबसे पुराना जो केरल का जो भित्ति चित्र प्राप्त हुआ था गुफा मंदिर से प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। केरल का जो है सबसे बड़ा भित्ति चित्र की यदि हम बात करें तो फलक गजेंद्र मोक्ष, जो कि आलपुषा जिले में कायमकुलम के पास कृष्णापुरम पैलेस में स्थित है। ये सबसे बड़ा भित्ति चित्र है। हिंदू महाकाव्य रामायण और भागवत के दृश्यों वाले व्यापक भित्ति चित्र हमें एर्नाकुलम जिले के मंटनचेरी पैलेस में भी प्रदर्शित है। एटामानुर के शिव मंदिर के भित्ति चित्र क्या हैं, द्रविड़ भित्ति चित्रकला इत्यादि के रूप में हमें वहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। उसका झलक हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन भर के लिए एक विस्मरणीय स्मृति के रूप में केरल के भित्ति चित्र क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य और लालित्व, भव्यता और सरलता तथा पवित्र आस्था के प्रतीक हमें दिखाई देते हैं। यही विनम्रता वह चीज़ है जिसमें इस कला को सभ्यता और समय के थपेड़ों से बचाकर आज तक सुरक्षित रखे हुए है। यानी केरला म्यूरल में क्या होता है, उसकी जो अपनी एक आस्था है, जो उसका विश्वास है, उन सभी से कहते हैं उतनी, जिसे मैंने कहा था कि 15वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसके चित्र बनाए गए थे और वर्तमान में हम क्या है 21वीं सदी चल रहे हैं, तो अभी तक इसके भित्ति चित्र हमें देखने को मिलते हैं। कलाकारों का अथक प्रयास से उस चीज़ों को जीवित रखा गया है। और एक और चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, जो कि जैसे कि मैंने कहा है, इसको क्या कहता है, भित्ति चित्र कहा जाता है, वाल पर बनाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जैसे कि मधुबनी चित्रकला भी आप जानते हो कि मधुबनी चित्रकला पहले क्या वाल पर ही बनाई जाती थी, वाल पेंटिंग ही था। लेकिन वर्तमान समय में जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि हमारे पास कैनवास हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गए, तो जैसे कि आपकी मधुबनी पेंटिंग दीवार से होते हुए कपड़े कैनवास पर आ गई है, ठीक उसी प्रकार से केरला म्यूरल भी इसका अंकन पहले तो भित्ति पर होता था, लेकिन वर्तमान समय में कलाकार अपनी उपलब्धता के अनुसार कैनवास, कपड़े, पेपर पर भी इसका अंकन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। आज के क्लास का जो है कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।